आदमी के रिटायरमेंट की एक उम्र होती है, 60 साल के बाद उसका पद और चपरासी का पद एक ही है। कभी कभी चपरासी जो बाद में रिटायर होता है उसको पेंशन ज़्यादा मिलती है और जो अधिकारी है उसको पेंशन कम मिलती है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद दोनों एक हैं। लेकिन यदि वो कलाकार है, वो साहित्यकार है, वो लेखक है, तो रिटायरमेंट के बाद भी उसको निरंतर आगे बढ़ते रहने की एक आकाश उसके सामने खड़ा होता है और उस आकाश को नापने का काम शरण कुमार लिम्बाड़े ने किया है। और जिस प्रकार के समाज में रहकर उसकी अंदरूनी कथा उन्होंने सार्वजनिक की और सबको बताया, और झुंड में मैंने देखा, झुंड उपन्यास में सनातन की बात काफ़ी हो चुकी, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। उसमें उन्होंने जिस प्रकार के तर्क, जिस प्रकार का ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण उन्होंने किया समाज का, और उसमें जो अपने मत दिए वो विशेष है। मत ये दिया कि यदि समाज को बलशाली बनना है, समाज को आगे बढ़ना है, तो समानता के बजाय पर्याय नहीं है। अब ये समानता आएगी कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। शायद दुनिया में कह रहा हूँ, इतनी जातियाँ, इतने धर्म, इतनी भाषाएं कहीं नहीं होंगी। अधिकांश देशों में एक समभाषा, समजाति, धर्म के लोग रहते हैं, और इतनी जो विभिन्नताएं हमारे देश में हैं, और इतनी विभिन्नताओं के बाद यदि कोई सांस्कृतिक चेतना हमारे भीतर है, तो उस सांस्कृतिक चेतना का धागा पकड़कर यदि हम पूरे समाज को गूंथने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित रूप से एक अच्छा सुंदर सा हार बन सकता है। उसमें हमारी रूढ़ियाँ, हमारे अंधविश्वास, हमारी गलत परंपराओं के साथ गलत शब्द लगाना ही गलत है, क्योंकि परंपरा हमेशा अच्छी चीज़ों की होती है। लेकिन यदि गलत प्रथाएं हैं, गलत रूढ़ियाँ हैं, गलत अंधविश्वास हैं, और बहुत सारे ऐसे असामाजिक तत्व हमारे समाज में हैं जिनके कारण पूरा समाज एक सूत्र में यदि बंधने में उसको कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है, उस बाधा को दूर करने का काम इनके उपन्यास करते हैं, उस बाधा को दूर करने का काम इनकी कहानियाँ करती हैं। इन्होंने कोशिश की कि इनके पात्र अवर्ण भी हों और सवर्ण भी हों, और इस अवर्ण और सवर्ण के बीच एक ऐसा तारतम्य स्थापित करने वाला नायक या नायिका हो। और जिस प्रकार की नायिकाओं को इन्होंने जन्म दिया है, उन नायिकाओं ने कोशिश की है कि ये समाज की विसंगति को दूर करने के लिए उन्होंने पहल की है। और ये जो सूत्र, शायद आप लोगों ने में से भी कई उपन्यास इनके पढ़े होंगे, उन्होंने इस प्रकार की कोशिश की है। बाबूराव बागुल की उस कहानी में भी जब उस मालूम पड़ता है उस मकान मालिक को कि ये दलित है और इन्होंने झूठ बोलकर हमारे घर में प्रवेश किया है, किराएदार बने हैं, इनको हमने खाना खिलाया, इनको हमने प्यार दिया, हमने इनका सम्मान किया, और इस आदमी ने हमारा अपमान किया और हमसे झूठ बोला, जबकि वो बोले कुछ भी नहीं थे, बोलने का अवसर ही नहीं मिला, वो उसी तरह से चले गए और लोग उनको पीटने लगे। और दलित बस्तियों से भी लोगों को जब मालूम पड़ा कि हमारा आदमी है जो आज तक सवर्णों की बस्ती में रहता था और वो अवर्ण है, ये समझकर लोग उनको पीट रहे हैं, तो दलितों का समुदाय भी वहाँ पहुँचा और उन्होंने कहा कि हम पुलिस में जाएंगे, हमारे पक्ष में सारे कानून हैं और इन सब लोगों को गिरफ्तार करवाएंगे। तब जो पिट रहा था वो नायक कहता है, मुझे इन्होंने नहीं मारा, और वो महिला बचाने की कोशिश करती है जिसने आज तक उनको खाना खिलाया। यहाँ भी देखें हम तो स्त्री ने जिस प्रकार की समानता की बात वहाँ पर की है वो विशेष उल्लेखनीय है। और वो नायक कहता है, मुझे इन लोगों ने नहीं मारा, मुझे तो मनु ने मारा है। ये वाक्य अंतिम उसमें होता है। तो इस प्रकार समानता की जहाँ बात है, मनुष्यता और मानवता की जहाँ बात है, वहाँ स्त्रियों की पहल इनके उपन्यासों और कहानियों में हम बहुत
सहजता से पा सकते हैं। तो ऐसे एक लेखक के कार्यक्रम पर, उनके उपन्यासों पर आज यहाँ हम लोग संगोष्ठी में भाग ले रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े अच्छी बात है और जैसा कि कहा गया है, अलग से इस प्रकार का कार्यक्रम होना चाहिए और वो भी हो रहा है। और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि वो निरंतर दिखते रहें। ये भी कामना करता हूँ और उनके सामने करता हूँ कि उनके लेखन की धार कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। बहुत बार मनुष्य शिखर पर पहुँचने के बाद थोड़ा सा विश्राम करने के मूड में होता है और उसका वही विश्राम खतरनाक होता है। मैं उनको आगाह कर रहा हूँ और मुझे मालूम है, हम लोग अभी दिल्ली में 3-4 दिन साथ में थे और उनके भीतर जिस प्रकार की ऊर्जा है, जिस प्रकार का, मैं वैसे विपरीत शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं करूँगा, मैं सभी को मिलाकर ऊर्जा कहूँगा। जिस प्रकार की लेखन की ऊर्जा उनके भीतर है, उस ऊर्जा को वो निरंतर संजोए रखें और निरंतर उनकी लेखनी प्रवाहित होते रहें। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि किसी लेखक को स्थायी प्रकाशक मिलता है। ये भी मामूली बात नहीं है। बड़े बड़े लेखकों को स्थायी प्रकाशक नहीं मिलते, बहुत बड़े बड़े लेखकों को भी। और ये बड़ा अच्छा आप लोगों का संयोग है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं देकर मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगा। मैंने तैयार बहुत कुछ किया हुआ था, लेकिन जिस प्रकार की बात विद्यासागर जी ने की और लक्ष्मण गायकवाड़ जी ने की, तो मुझे लगता है उन सारी बातों को दोहराने का यहाँ कोई औचित्य नहीं बनता। इसलिए मैंने सामान्य बात कही। और भी आगे उपन्यासों पर, कहानियों पर, कविताओं पर आप लोगों की ओर से चर्चाएं होंगी। इसलिए मैं अपनी बात यहीं रोकता हूँ। धन्यवाद।